नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में 5 गाड़ियों में लगी आग। काफी देर तक उड़ती रही आग की लपटें। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। रांची के कांटाटोली खादगड़ा बस स्टैंड में एक के बाद एक 5 बस में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दूर दूर तक लपटें दिखाई देने लगी। घटना दोपहर 1 बजे के आसपास की बताई जा रही है। बस में आग कैसे लगी इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है, लेकिन एक साथ 5 बस में लगी आग ने सभी को हैरान कर दिया है। यहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि पहले एक गाड़ी में आग लगी और उसने पास खड़ी दूसरी बस को चपेट में ले लिया। इसी तरह एक के बाद एक 5 गाड़ियों तक आग फैल गई। आग की सूचना तुरंत अग्निशमन विभाग को दी गई। मौके पर 2 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। 1 घंटे की लंबी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन एक साथ 5 गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। गाड़ी में काम करने वाले ड्राइवर और दूसरे कर्मचारी भी हैरान है कि आग ने इतना भयावह रूप कैसे ले लिया। रांची में शांतिपूर्ण ढंग से हुई ईद उल अजहा की नमाज। सतर्क दिखी पुलिस। राजधानी रांची में ईद उल अजहा की नमाज अदा कर ली गई। बारिश की वजह से राजधानी के अधिकांश स्थानों पर नमाज मस्जिदों में अदा की गई। कुछ जगहों पर मस्जिद के बाहर भी नमाज अदा की गई। वहीं बकरीद को देखते हुए रांची पुलिस भी सतर्क दिखी। रांची के तमाम संवेदनशील स्थानों पर गुरुवार की सुबह 5 बजे से ही पुलिस बल अपनी ड्यूटी संभाल चुके थे, जो देर रात तक जारी रहेगी। राजधानी रांची में ईद उल अजहा को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। हालांकि 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से उत्साह में थोड़ी खलल जरूर पड़ी। बारिश की वजह से ही रांची के हरमू रोड ईदगाह में काफी सालों के बाद नमाज अदा नहीं की गई। अंजुमन इस्लामिया के द्वारा यह तय किया गया था कि ईदगाह में इस बार नमाज अदा नहीं की जाएगी। भारी बारिश की वजह से यह फैसला लिया गया। वहीं रांची के मेन रोड, डोरंडा, हिंद पीढ़ी, बरियातू, कांके, पिठोरिया, आरगोड़ा सहित तमाम मस्जिदों में हल्की बूंदाबांदी के बीच ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। बकरीद को देखते हुए राजधानी के सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल के साथ साथ ड्रोन की टीम को भी तैनात किया गया था। सभी थाना प्रभारी नमाज के वक्त अपने अपने इलाके में भ्रमणशील रहे। बकरीद को लेकर राजधानी रांची में 2000 पुलिस बलों की तैनाती की गई है। खासकर वैसे ही इलाके जहां बकरीद के समय पूर्व में सामाजिक सौहार्द बिगड़ा था, वहां विशेष निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी विशेष नजर पुलिस के द्वारा रखी जा रही है। रांची पुलिस के द्वारा एक दिन पूर्व ही यह संदेश जारी कर दिया गया था कि अगर कोई भी सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जुलाई में होगी लैब असिस्टेंट परीक्षा। राज्य के 6 शहरों में होगी परीक्षा केंद्र। जेएसएससी ने जारी किया संभावित तिथि। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने लैब असिस्टेंट परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। वैसे तो यह संभावित तिथि ही है, लेकिन जेएसएससी सूत्रों के मुताबिक परीक्षा इसी समय ली जाएगी। जेएसएससी ने कहा है कि लैब असिस्टेंट की परीक्षा जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में ली जाएगी। इस परीक्षा के लिए राज्य के 6 शहरों में परीक्षा केंद्र होंगे। ये शहर रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद तथा देवघर हैं। परीक्षा की तिथि क्या होगी इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से परीक्षा ली जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को राज्य के हाई स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा। कुल पदों की संख्या 690 है। यह नियुक्तियां भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान विषय में की जाएगी। सभी विषयों में रिक्तियों की संख्या 230 है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब राज्य में 500 से अधिक हाई स्कूलों में लैब असिस्टेंट की नियुक्ति की जा रही है। अब तक संबंधित विषयों में प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए विषय के शिक्षक ही जिम्मेवार थे। लैब असिस्टेंट की नियुक्ति होने के बाद स्कूलों में प्रैक्टिकल क्लासेस बढ़ जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने ईद उल अजहा की दी मुबारकबाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईद उल अजहा बकरीद के अवसर पर सभी को दिली मुबारकबाद दी है। त्याग, समर्पण और बलिदान का यह त्यौहार आप सभी के जीवन में समृद्धि लाए। आप सभी स्वस्थ और सुखी रहें, यही दुआ करता हूँ। हूल दिवस पर साहिबगंज के भोगनाडीह जाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। वनांचल एक्सप्रेस से पहुंचेंगे बरहरवा। संताल हूल की 167वीं वर्षगांठ पर वीर शहीद शीधो कान्हू के जन्मस्थली भोगनाडीह में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भोगनाडीह में तैयारी जोरों पर है। भोगनाडीह मैदान में भव्य पंडाल का निर्माण चल रहा है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री आज 29 जून की शाम 7:20 पर रांची रेलवे स्टेशन से रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस से बरहरवा के लिए रवाना होंगे।
30 जून की सुबह यानी कल सुबह 5:50 पर बरहरवा रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे। वहां से मुख्यमंत्री पतना प्रखंड के धर्मपुर स्थित आवास पर जाएंगे। वहां से लगभग 12:10 पर शहीद स्थल जो है पंचकठिया पहुंचेंगे, जहां सीधो कान्हों की पूजा अर्चना करने के बाद 12:55 पर भोगनाडीह जाएंगे। भोगनाडीह में शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। वह शहीदों के वंशजों से मुलाकात करने के बाद विभिन्न सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद शाम करीब 4 बजे तक पतना धर्मपुर आवास पर पहुंच जाएंगे। रात 10 बजे बरहरवा रेलवे स्टेशन से भागलपुर रांची वनांचल एक्सप्रेस से ही रांची के लिए रवाना हो जाएंगे। शुक्रवार से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट। झारखंड के कई शहरों में लगातार बारिश हो रही है। पिछले कुछ दिनों से आसमान में बादल छाए हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई है। पूरे राज्य में मानसून की स्थिति सामान्य है। सबसे अच्छी बारिश संताल में हो रही है। संताल के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। बारिश ने गर्मी से तो राहत दी है, साथ ही मौसम में हल्की नमी और ठंड है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान मानसून सक्रिय रहेगा। हालांकि शुक्रवार से इसकी सक्रियता में थोड़ी कमी आ सकती है। हालांकि आज भी कई जिलों में सुबह से ही रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। हालांकि शाम तक कई जिलों में जोरदार बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड के 6 जिलों में मौसम विभाग ने वर्षा और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र रांची की ओर से बताया गया है कि देवघर, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, जामताड़ा और पलामू जिले के कुछ भागों में शाम तक हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी और वज्रपात होने की भी आशंका है। तो मौसम खराब होने पर सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। धनबाद में जूता दुकानदार की चाकू मारकर हत्या, सड़क पर पड़ा मिला शव। पुटकी थाना क्षेत्र स्थित पुटकी कोलियरी गेट के समीप बुधवार की देर रात जूता दुकानदार की अपराधियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। उनका शव गुरुवार की सुबह पुटकी कोलियरी गेट के समीप पड़ा मिला। मृतक का नाम संतोष शर्मा 35 वर्षीय बताया जा रहा है। पुटकी पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की तफ्तीश में जुट गई है। नाबालिग चालकों के परिजनों पर 23 वर्ष में नहीं हुई कार्रवाई। राजधानी रांची में नाबालिग वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों को तोड़ने की खुली छूट है। यह हम नहीं, ट्रैफिक विभाग के आंकड़े कह रहे हैं। दरअसल झारखंड निर्माण के 23 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक ट्रैफिक विभाग ने रांची में एक भी नाबालिग वाहन चालक के परिजन पर कार्रवाई नहीं की है। जबकि शहर के गली मोहल्ले से लेकर प्रमुख सड़कों पर हर दिन ये नाबालिग सड़कों पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए फर्राटा भरते हैं। इसमें स्कूली बच्चों की संख्या सबसे अधिक होती है। रांची की सड़कों पर किसी भी इलाके में ये बच्चे वाहनों पर आपको आसानी से ट्रिपल राइडिंग करते नजर आ जाएंगे। स्कूलों से निकलने के बाद यूनिफॉर्म पहने बच्चे मुख्य सड़कों पर घूमने भी निकल जाते हैं, लेकिन चौक चौराहों पर तैनात जो है ट्रैफिक पुलिसकर्मी इन पर सख्ती की बजाय छोड़ देते हैं। 2 और 4 पहिया वाहन चलाने वाले नाबालिग बच्चों की धरपकड़ के लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से कभी अभियान नहीं चला गया है। इसका फायदा नाबालिग वाहन चालक उठा रहे हैं। यातायात नियम का खुलेआम उल्लंघन कर नाबालिग 2, 3 और 4 पहिया वाहन शहर में चला रहे हैं। इस वजह से कई नाबालिगों की जाने भी गई है। हालांकि पुलिस की ओर से कुछ वाहन चालकों को पकड़ा गया और उनके परिजनों से बातचीत कराकर उन्हें छोड़ दिया गया। 1 जुलाई से उत्कृष्ट विद्यालयों में शुरू होगा सत्र। 30 जून तक नामांकन का अंतिम अवसर। फ्रेशर डे में बच्चों के पेरेंट्स को भी आमंत्रण। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में 1 जुलाई से एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा है। इसे शुरू करने को लेकर शिक्षा परियोजना की ओर से चिट्ठी सभी जिला प्रमुखों को भेजी गई है। इन स्कूलों में सेशन की शुरुआत हर्षोल्लास के साथ करने को कहा गया है। वहीं नामांकन की प्रक्रिया कल यानी 30 जून तक समाप्त कर लेने को कहा गया है। सत्र की शुरुआत में फ्रेशर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। इस फ्रेशर डे कार्यक्रम में न केवल बच्चों को बल्कि उनके अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम आयोजन के साथ ही सत्र 2023-24 के लिए पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। अब झारखंड के पत्रकारों को भी मिलेगी पेंशन। योजना को लेकर सीएम हेमंत सोरेन गंभीर। राज्य में कार्यरत वैसे पत्रकार जो रिटायर हो गए हैं या रिटायर होने वाले हैं, उनके लिए सरकार पेंशन की योजना लाने जा रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं गंभीर हैं। उन्होंने सभी राज्यों की योजनाओं को मंगाकर एक बेहतरीन योजना बनाने का निर्देश दिया है, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद भी पत्रकारों को जीवन यापन के लिए पेंशन मिल सके। सूत्रों ने बताया है कि जीवन एवं जनसंपर्क विभाग को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है। विभागीय अधिकारी इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। बताया गया कि पूर्व की नीतियां भी लागू है, लेकिन इनमें कुछ त्रुटियां भी हैं, जिस कारण यह पूर्णतः लागू नहीं हो सकी और रिटायर पत्रकारों को इसका लाभ नहीं मिल सका। अब वर्तमान सरकार द्वारा सारी कमियों को दूर कर इसे बेहतर तरीके से लागू करने का निर्देश दिया गया है। हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, केरल और छत्तीसगढ़ ने भी हाल ही में पत्रकार पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है।
झारखंड कैडर के आईपीएस अजय भटनागर बने सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर। झारखंड कैडर के 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अजय भटनागर को केंद्रीय सीबीआई में विशेष निदेशक बना दिया गया है। वह वर्तमान में केंद्रीय जांच एजेंसी में अतिरिक्त निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। इस बात की पुष्टि कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार की गई है। सीबीआई में संयुक्त निदेशक अनुराग अब एजेंसी में अतिरिक्त निदेशकों के झारखंड कैडर के 1989 बैच के सीनियर आईपीएस अजय भटनागर को सीबीआई का विशेष निदेशक बनाने संबंधित आदेश जारी किया गया है। इससे पहले वह सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक थे। अब अजय भटनागर 20 नवंबर 2024 तक पद पर बने रहेंगे। झारखंड के गिरिडीह में गुजरात के शख्स से 5 करोड़ की लूट। झारखंड के गिरिडीह जिले में गुजरात के एक व्यक्ति से 5 करोड़ रुपए की लूट हुई है। पीड़ित व्यक्ति का नाम मयूर सिंह है। लूट का शिकार बने व्यक्ति ने गिरिडीह के जमुआ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। बताया जाता है कि मामला 21 जून का है। पुलिस गोपनीय तरीके से मामले की जांच कर रही थी, लेकिन लुटेरों का पता नहीं चल सकी। अब मामले की जानकारी आयकर विभाग को भी दे दी गई है। बताया जाता है कि एक्सयूवी गाड़ी में एक बक्से में रखकर 5 करोड़ रुपए कैश पटना से कोलकाता ले जाया जा रहा था। तभी जमुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत बाटी में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। आरंभिक जांच के आधार पर पुलिस इसे हवाला कारोबार का मामला मान रही है। श्रावणी मेले के लिए नगर निगम इन 51 जगहों पर लगा रहा प्याऊ। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में शिव भक्तों को पेयजल की दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए कांवरिया रूट से लेकर भीड़ वाले क्षेत्र को चिन्हित कर प्याऊ लगाए जा रहे हैं। इसमें 51 जगहों को चिन्हित कर प्याऊ लगाए जा रहे हैं। नगरायुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने बताया कि शिव भक्तों की सेवा में छोटी बड़ी हर तरह की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है। टीम की ओर से सभी जगहों के प्याऊ में नियमित रूप से पानी भरा जाएगा। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में शिवभक्त कांवरियों की सेवा में आने वाले कर्मचारियों के लिए कुल 760 शौचालय बनाए जा रहे हैं। इसमें अधिकतर शौचालय बनकर तैयार हो चुके हैं। सभी में पानी की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए सिटी मैनेजर सुधांशु शेखर और पानी विभाग के जेई सुमन कुमार लगे हुए हैं। 19 करोड़ से 4 लेन बनेगी रांची के अरगोड़ा कटहल मोड़ सड़क। अरगोड़ा से कटहल मोड़ तक 4 लेन का काम जल्द शुरू होगा। इसके लिए टेंडर फाइनल हो गया है। करीब 19 करोड़ की लागत से इसका निर्माण अल्टीमा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कराएगी। विभाग की ओर से योजना की लागत 21.28 करोड़ रुपए तय की गई थी, पर ठेकेदार को शेड्यूल से काफी कम रेट पर काम दिया गया है। पथ निर्माण विभाग ने इस योजना के लिए करीब 197 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। करीब 176 करोड़ रुपए भू अर्जन के लिए दिए गए हैं। इस सड़क की लंबाई 5.3 किलोमीटर है। इसे लंबे समय से 4 लेन करने की योजना चल रही थी, लेकिन भू अर्जन की वजह से सरकार आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब जाकर पथ विभाग इसके निर्माण की दिशा में आगे बढ़ा है। इस सड़क के चौड़ीकरण हो जाने से लोगों को जाम से निजात मिलेगी। कोल लाको बोदरा जी की पुण्यतिथि पर सीएम ने दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी हो भाषा वारंग क्षिति लिपि के निर्माता ओत गुरु जो है कोल लाको बोदरा जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। झारखंड की समृद्ध जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा संवर्धित रहेगी तो राज्य सतत विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।